धर्म परिवर्तन जो सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं, उन्हें रोकना हम सबका परम कर्तव्य है। यदि नहीं रोका गया तो कल हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही हमारे हिंदुओं की फौज खड़ी हो जाएगी और हम और वो आपस में लड़के मर जाएंगे। दो टुकड़े हो जाएंगे ना, एक वो हिंदू जो हिंदू है और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे। वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। यही होगा, देख लेना। होने तो 10-20 साल और देख लेना, आपस में हिंदू हिंदू लड़ेगा। ये वो हिंदू लड़ेगा जिसने धर्म परिवर्तन, जो हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहा है, यही हिंदू कल तुमसे लड़ने आएगा। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का, और वो हिंदू समझ नहीं रहा है। वो क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं पैसे के लोभ से। और फिर क्या होगा, ये लोग बाद में क्रिश्चियन लोग पैसा देना छोड़ देंगे, 10-20 साल 5 साल पैसा देंगे, फिर छोड़ देंगे। उनको लगेगा अब ये तो धर्म परिवर्तन हो ही गया, ये तो आ ही गए अपने पक्ष में, पैसा देना छोड़ देगा। फिर चाहे भीख मांगो चाहे कुछ करो, फिर नहीं मिलना पैसा। वो तो शुरू की 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। ये हिंदू समझता नहीं है। यही बात है तो हम जा जाके समझाओ, जो परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग तुम्हें कभी अपना बनाएंगे क्या? वो कह देंगे तुम्हें कि जब तुम अपने हिंदुओं के, तुम अपनों के ना हो सके तो तुम उनके क्या हो पाओगे? भाई इतिहास से बात कर रहा हूं मैं। जब पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी खड़ा हुआ तो मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद ने दिया। जयचंद बोला, मोहम्मद गौरी तुम पृथ्वीराज को हरा देना और दिल्ली का तुम धन सारा ले जाना, पर दिल्ली की सत्ता मुझे दे देना। मोहम्मद गौरी ने कहा ठीक है, तुम हमारा साथ दो, हम दोनों मिलके पृथ्वीराज को हराते हैं, फिर तुम्हें दिल्ली का राजा बना देंगे और हम खजाना ले लेंगे। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। अब दोनों ने मिलकर, कौन कौन? पृथ्वीराज के सगे ससुर थे जयचंद। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान के ससुर, संयोक्ता का पिता, सगा ससुर। लेकिन वो किससे मिल गया? मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना। जयचंद भी अच्छा खासा पहलवान था, उसकी भी मजबूत सेना थी। ये दोनों राजा जब मिले तो दोनों की ताकत हो गई ज्यादा और पृथ्वीराज चौहान की शक्ति हो गई कम। तो फिर पृथ्वीराज तो युद्ध में हारे नहीं, पर उन्होंने शाम को जब विश्राम किया तो छल से उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके जयचंद के होते हुए मोहम्मद गौरी ले गया। आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। फिर क्या हुआ? जयचंद बोला चलो अब खजाना तुम लो, सत्ता मुझे दो। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चौराहे में बांधा। पहले तो पृथ्वीराज को जीता मोहम्मद गौरी ने, फिर जयचंद को चौराहे में बांधा और लटका के कहा, अरे जयचंद, जब तुम अपने सगे दामाद के ना हो सके, बेटी के सुहाग के ना हो सके, तो तुम मोहम्मद गौरी के होगे। मोहम्मद गौरी ने तलवार से सिर काट दिया था। ये इतिहास का पन्ना है, पढ़ लिया करो कभी फुर्सत मिल जाए तो। मोहम्मद गौरी ने बोला था कि जयचंद, तुम अपने बेटी के सगे ना हो पाए, तुमने बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। तुम अपनी बेटी के सगे ना हो पाए, तुम अपने देश के ना हो पाए, तुम हमारे होगे, तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुम गद्दार हो। सोचिए, वो दुश्मन समझ गया कि गद्दार है ये, और इसे समझ नहीं आई कि ये अपने दामाद को मरवा रहा है, दुश्मन का साथ दे रहा है। केवल घमंड के लिए संयोक्ता प्यार करती थी पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज संयोक्ता से प्यार करते, वो ले गए। तो इसको बड़ा खटक गया कि मेरी बेटी को मेरे घर से उठा करके ले गया। अरे योग्य था, वो प्यार करती थी, तुम जबरदस्ती उसका ब्याह किसी और से करना चाहते थे। योग्य लड़का था पृथ्वीराज, योग्य थे तो कर देते ब्याह। अब उसका एटीट्यूड सामने आ गया जयचंद का, इसलिए आज तक तब से किसी बाप ने अपने बेटे का नाम जयचंद नहीं रखा।
बोलो आज तक कोई जयचंद है? जयचंद मतलब गद्दार। किसी को जयचंद बोला जाए मतलब गद्दार बोला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार जयचंद है। इतिहास कह रही है। और ये हिंदू जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये गद्दार नहीं है? जिस भारत की भूमि में पैदा हुए, जिस सनातन संस्कृति में पैदा भये, आज वही धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये सारे जयचंद ही हैं जो सनातन धर्म को छोड़ करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन जयचंदों को समझाओ, वरना ये जयचंद आज नहीं तो कल ये तुम्हारे और हमारे लिए खतरा बन के खड़े हो जाएंगे, देख लेना।